हमारी अफ्तारी का टाइम हो गया है, आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो वेलकम है आपका हमारी स्टोरी सेशन के अंदर। तो एक दफ़ा फिर हाजिर हैं हम एक बेहतरीन और मॉरल लेसन स्टोरी के साथ। उम्मीद है ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आएगी और इससे एक अच्छी सीख आप लोगों को सीखने को मिलेगी। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। हमें इस स्टोरी से ये लेसन मिला है, हम किसी का हक छीन के कभी भी कुछ नहीं देते। वेरी गुड। अस्सलाम गाइस, हमारी अफ्तारी का टाइम हो गया है, आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आवर चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह तीसरी अफ्तारी है हमारी और हमारी सारी शपाटर बैठ गए। अब जो है अफ्तार में तकरीबन 10 मिनट का टाइम है, तो हम दुआ के लिए हाथ उठाते हैं सारे और दुआ करते हैं। आप लोग भी दुआ कीजिए। तभी हम भी दुआ करते हैं। आज के आप हमारी अफ्तारी आप देख सकते हैं, ये जो पकौड़े समोसे, और आप कमेंट में गाइस बता रहे थे ये क्या चीज़ है। गाइस ये जो है कौन है, इसके अंदर जो है ना चिकन और कीमा होता है इसमें। और ये आज मम्मा ने कोई नई डिश बनाई है। ये हमारे ऑरेंज है, ये हमारे खजूर है, ये हमारे बेर है, और ये हमारी चटनी, ये हमारे पापड़ और ये तरबूज। गाइस अभी हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो वेलकम है आपका हमारी स्टोरी सेशन के अंदर। तो एक दफ़ा फिर हाजिर हैं हम एक बेहतरीन और मॉरल लेसन स्टोरी के साथ। उम्मीद है ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आएगी और इससे एक अच्छी सीख आप लोगों को सीखने को मिलेगी। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। तो बच्चों स्टार्ट हो आप आज की स्टोरी के लिए। जी। तो आज की स्टोरी का नाम है जादुई चक्की। एक दफा का जिक्र है कि एक गांव के अंदर दो भाई रहा करते थे। एक भाई बहुत ही ज्यादा अमीर और कबीर था और जबकि दूसरा भाई गुर्बत में जिंदगी गुजारता था। जो अमीर भाई था जब भी कोई त्योहार आता था वो बड़ी खुशियां बांटता था, खुशियों से अच्छी अच्छी चीजें अपने बच्चों के लिए खरीद कर लेकर आता था। बड़ा सा उसका घर था, उसके घर के अंदर पैसों का बड़ा रेल पेल था। जबकि दूसरा जो भाई था वो कभी कभी ऐसा हो जाता था कि उसके बच्चों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था, तो वो बड़ी मुफलिसी के अंदर जिंदगी गुजारता था। दिन भर वो मेहनत मजदूरी करता था, उससे जो पैसे उसको मिलते थे वो बड़ी मुश्किल से अपना और अपने बच्चों का पेट पालता था। तो बड़ी इंतहाई परेशानी के आलम में उसका भाई वो जिंदगी गुजार रहा था। तो बीच में कुछ ऐसा होता है कि उसे मजदूरी भी मिलना बंद हो जाती है। तो वो बेचारा बहुत परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, अपने बच्चों को कैसे खाना खिलाऊं। तो वो जब उसको कोई भी रास्ता नजर नहीं आता तो वो अपने भाई के पास जाता है और उससे जाके बोलता है कि यार मेरे को मजदूरी भी नहीं मिल रही, कोई काम भी नहीं मिल रहा, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, तो मुझे कुछ पैसे उधार दे दो ताकि मैं अपने बच्चों का राशन खरीद के अपने बच्चों को खाना खिला सकूं। तो जो उसका बड़ा भाई होता है, जो बहुत अमीर कबीर होता है, वो पहले भी काफी दफा अपने इस भाई की मदद कर चुका होता है। लेकिन उस दिन वो अपने भाई को बोलता है कि तुम हमेशा मेरे पास पैसे लेने के लिए आ जाते हो और अब तुमने ये अपनी आदत बना ली है, तो अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी कोई पैसे नहीं दूंगा। तुम जाओ, अपनी खुद मेहनत करो और अपने बच्चों का पेट खुद ही पालो, मैं तुम्हारी किसी भी किस्म की कोई मदद नहीं कर सकता। तो उसका भाई जो है वो बड़ा निराश हो जाता है, अफसुर्दा हो जाता है और इसी अफसुर्दगी के अंदर वो अपने घर से निकलता है और अपने घर की तरफ चलना शुरू हो जाता है। आप रास्ते में वो सोचते हुए जाता है कि मेरे बच्चे घर में भूखे हैं और वो जब मैं जाऊंगा तो वो बोलेंगे बाबा खाना लेकर आए, तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा। इसी परेशानी के अंदर वो अपना सफर जारी रखे हुए होता है। जब वो दूर तक चले जाता है तो उसको रास्ते में एक बहुत ही ज़ईफ बुढ़े बाबा नजर आते हैं, जो लकड़ी का बहुत बड़ा सा एक ढेर होता है उसे अपने कंधे में उठाने की कोशिश करते हैं। वो लकड़ी का जो ढेर होता है वो उन बाबा से उठा नहीं जाता। तो जब ये इनके करीब पहुंचता है भाई, तो वो बोलता है कि बाबा तुमसे ये नहीं उठाया जाएगा, लाओ मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर देता हूँ। तो वो बोलता है कि बेटा मैं बड़ी दूर से ये उठा के लेके आ रहा हूँ और मुझसे ये उठ नहीं रहा, तो अगर तुम मेरी मदद कर सकते हो तो बहुत शुक्रिया आपका। तो वो
लकड़ी का ढेर उठा लेता है और बोलता है कि बाबा आप आगे आगे चलो, मैं आपके घर तक ये आपको पहुंचा दूंगा। भाई वो बाबा के पीछे पीछे चल के दूर बाबा का एक जंगल में घर था, वहां तक वो पहुंचा देता है। बाबा के घर में वो ढेर लकड़ी का रखता है और वापस जाने के लिए लौटता है। जैसे ही वो वापस जाने के लिए मुड़ता है तो बाबा उसे आवाज दे के रोकता है और बोलता है कि बेटा मुझे तुम बहुत परेशान लग रहे हो, आखिर क्या बात है। बोलता है छोड़ो बाबा, बस परेशानी तो हर इंसान के साथ होती है। अब ये है कि भाई जो भी है परेशानी में हूँ, अल्लाह मदद करेगा मेरी। तो बोलता है कि बेटा मेरी एक बात सुनो, दूर आप आगे जाओगे ना इसी जंगल में तो आपको अलूचे के 2 दरख्त नजर आएंगे। उन अलूचे के दरख्त के पीछे आप देखोगे तो एक पहाड़ी सी चट्टान होगी, उसके ऊपर एक घर बना हुआ होगा। आप उस घर में जाना, मैं आपको एक मीठी रोटी दूंगा। उस घर के अंदर 3 बोने होंगे और वो ये मीठी रोटी बहुत पसंद करते हैं। जब आप उसको ये मीठी रोटी दिखाओगे ना तो वो बदले में इस रोटी के आपको एक चक्की देंगे। आप उससे वो चक्की मांगना, जिससे आपकी बहुत मदद होगी और आप सारी जिंदगी मुझे याद रखोगे। तो उस जो बंदा होता है वो ये ले लेता है मीठी रोटी और बोलता है कि चलो आजमा के देख लेता हूँ बाबा जो बात बोल रहा है। वो मीठी रोटी लेके जंगल के सिम चलना शुरू कर देता है। तो वाकई वो जब आगे जाता है तो उसे 2 अलूचे के बड़े दरख्त नजर आते हैं। उसके पीछे वो देखता है तो दूर चट्टान में एक छोटा सी घर नजर आता है। भाई वो उस घर में पहुंच जाता है, दरवाजा नॉक करता है लेकिन दरवाजा खुला हुआ होता है। वो अंदर चले आता है। अंदर 3 बोने होते हैं। वो उसे देख के एकदम गुस्से में आ जाते हैं कि तुम्हारी कैसी हिम्मत हुई, तुम बगैर इजाजत हमारे घर के अंदर आए। लेकिन जब वो उसके हाथ में वो मीठी रोटी देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। बोलते हैं कि भाई वो ये मीठी रोटी हमें चाहिए, ये तो बहुत मजे की होती है, ये आप हमें दे दो। तो वो बोलता है कि बिल्कुल मैं आपको दूंगा, इसके बदले में आप मुझे क्या दोगे। तो वो ने बोलते हैं कि भाई इसके बदले में जो आप मुझसे मांगो हम आपको दे देंगे। वो बोलता है कि भाई मुझे वही चक्की चाहिए। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, तुम ये मीठी रोटी है हमें दे दो और इसके बदले में हम तुम्हें जादुई चक्की दे देंगे। वो रोटी उनको दे देता है और इसके बदले में वो जादुई चक्की को बंदे को दे देते हैं और तरीका भी बता देते हैं और साथ एक लाल कलर का कपड़ा देते हैं कि भाई तुम्हें जब भी कोई भी चीज चाहिए हो अपनी जिंदगी के अंदर, तुमने बस वो चीज बोल के, विश बोल के इस चक्की को घुमाना है और चक्की तुम्हारी वो विश पूरी कर देगी। लेकिन जब चक्की को रोकना हो तो ये लाल वाला कपड़ा इस चक्की को ऊपर तुम डाल दोगे तो चक्की वो चीज बनाना खत्म कर देगी, रुक जाएगी। तो वो बंदा खुश हो जाता है, बोलता है चलो जाके आजमाऊंगा। वो उस चक्की और कपड़े को लेके अपने घर में आ जाता है। जब घर में पहुंचता है तो बीवी और बच्चे बोलते हैं कि बाबा खाना लाए, खाना लाए। बोलते हैं बेटा अभी मैं तुमको बताता हूँ। तो वो चक्की जमीन में रखता है और चक्की को आवाज लगाता है कि चक्की चक्की आटा बना। तो यूं बोल के वो चक्की घुमाने लगता है और कुछ ही लम्हे के बाद चक्की ढेर सारा आटा निकालने लगती है। जब आटा उसके हिसाब से पूरा हो जाता है तो वो लाल कपड़ा उस चक्की के ऊपर डाल देता है तो वो चक्की रुक जाती है। फिर उसके बाद वो उसकी बेगम बोलती है कि सिर्फ आटे से तो काम नहीं चलेगा, हमें तो दाल भी चाहिए होगी। बोलता है अभी बना देता हूँ। वो लाल दुपट्टा उठाता है और चक्की को घुमाते हुए बोलता है चक्की चक्की दाल निकाल। तो जब वो घुमाता रहता है और उस जादुई चक्की में से दाल निकलना शुरू हो जाती है। जब उनको जितनी दाल चाहिए होती है उसके बाद वो बंदा उसके ऊपर लाल कपड़ा डाल देता है, चक्की रुक जाती है। इस तरह वो लोग उस रात पेट भर के रोटी और दाल मजे से खाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करके सो जाते हैं। अब होता ये है कि वो बंदा रोज कई सारे राशन उस चक्की से निकालता है, ढेर बनाता है और फिर उसे शहर की मार्केट में लोड करके ले जाता है और वहां जाके तिजारत करता है। रोज ही ऐसा करता है, रोज वो अनाज निकालता है और ले जाके मार्केट में उसे फरोख्त करता है और दिन ब दिन अमीर से अमीर तर होते जाता है। यहाँ तक के वो अपना नया घर बना लेता है, गाड़ी ले लेता है, बच्चों के अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिला करवा लेता है। इस तरह उसकी जिंदगी अपने उस अमीर भाई से भी ज्यादा खुशो-खुर्रम गुजरने लग जाती है। जब ये चीज उसके बड़े भाई देखते हैं तो वो बोलते हैं कि यार ये दिन दुगनी रात चुगनी अचानक इतनी तरक्की कैसे कर सकता है, आखिर ये माजरा है क्या। कल तक तो इसके पास खाने तक का नहीं था और आज ये इस कदर अमीर हो गया है कि इसने नया घर ले लिया, गाड़ी ले ली। इसके बच्चे अब मुझसे भी ज्यादा, मेरे बच्चों से भी ज्यादा अच्छा खाते हैं, अच्छे स्कूल में जाते हैं। अब मैं पता लगाता हूँ आखिर इसने इतनी तरक्की करी कैसे। एक दिन वो जाता है उसका बड़ा भाई और घर में जाके छुप के बैठ जाता है और देखता है कि मैं पता लगाऊंगा आखिर ये माजरा है क्या।
थोड़ी देर के बाद वो देखता है कि उसका भाई जमीन पे उस चक्की पे से कपड़ा उतारता है और बोल के चक्की चक्की अनाज निकाल, चक्की घुमाना शुरू कर देता है और चक्की में से अनाज निकलना शुरू हो जाता है। वो अनाज निकाल के उसके ऊपर लाल कपड़ा डालता है और जाके अपनी बीवी बच्चों के साथ कमरे में सो जाता है। अब उसका बड़ा भाई जो छुपा हुआ ये सब कुछ देख रहा होता है, वो निकल के आता है और बोलता है अब समझ में आया, ये जादुई चक्की है इसके पास, इस वजह से इतना अमीर हो गया। वो क्या करता है, वो जादुई चक्की उठाता है और कपड़े को उसको पता नहीं होता है कपड़े की अहमियत, वो कपड़ा वहीं फेंकता है और जादुई चक्की उठा के उस घर से निकल के फौरन अपने घर आ जाता है और अपने बीवी और बच्चों को बोलता है कि अब हमें फौरन यहाँ से निकलना पड़ेगा, अब हम यहाँ रह नहीं सकते और किसी दूसरे शहर में जाके हम अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। उसके बीवी बच्चे बोलते हैं बाबा ये अचानक आपको क्या हो गया, क्यों जाने की तैयारी कर रहे हो? बोला बस मैं तुम्हें सब कुछ रास्ते में बताऊंगा, दिखाऊंगा, अभी फौरन यहाँ से निकलने की करो। भाई वो समंदर के किनारे पहुंचते हैं और वहां पर उनकी एक शिप होती है, उस शिप पे जल्दी जल्दी सवार होते हैं सब के सब और अपना सफर दूसरे शहर के लिए शुरू कर देते हैं। भाई जब वो उनकी शिप समंदर के बीचों बीच पहुंचती है तो उसकी बीवी और बच्चे बोलते हैं बाबा अब तो बताओ माजरा है क्या? उसके बाबा बोलते हैं अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि असल माजरा है क्या, अब जब तुम मेरी चीज देखोगे तो तुम्हें सब कुछ यकीन आ जाएगा। तो उसका बड़ा भाई जो होता है वो शिप के बीच में उस चक्की को रखता है और चक्की को बोलता है चक्की चक्की नमक निकाल, क्यों बोल के जब घुमाता है चक्की और चक्की नमक निकालना शुरू कर देती है। तो उसका वो बोलता है अपने बीवी और बच्चों को, देखा ये इस चक्की को हम जो भी बोलेंगे ये चक्की वही कुछ निकालना शुरू कर देती है और जितना चाहे ये निकाल सकती है। तो चक्की नमक निकालना शुरू कर देती है। अब चक्की नमक निकालती रहती है, इस कदर नमक निकाल देती है कि उनकी पूरी शिप में नमक ही नमक हो जाता है। तो उसके बीवी बच्चे बोलते हैं भाई अब इसको रोको दो, इतना नमक, ये तो कश्ती हमारा शिप पूरा डूब जाएगा अगर आपने रोका नहीं। अब वो बंदा परेशान हो जाता है कि भाई इसको अब मैं रोकूंगा कैसे, रुकता तो ये उसी कपड़ों से था, उसको इस चीज के बारे में पता ही नहीं था। अब चक्की घूमती रहती है, नमक निकल के बिल आखिर नमक इतना निकल जाता है कि उनकी कश्ती पूरी समंदर के अंदर डूब जाती है और वो अपने बीवी बच्चों के साथ ही उस समंदर के अंदर और कश्ती के साथ वो डूब जाता है और वो चक्की भी उसी के साथ डूब जाती है। तो बच्चों आप लोगों को स्टोरी समझ में आई? और एक मजे की बात बताऊं, वो चक्की जो उस बंदे के साथ उस समंदर में डूब गई, वो आज तक चक्की चल रही है और वो नमक बनाती जा रही है। आप लोग समंदर का पानी जाके देखते हो कितना खारा होता है ना, नमक वाला होता है, वो इसी वजह से कि वो चक्की आज भी नमक बना रही है और उस पानी को कड़वा करते जा रही है। तो आप लोगों ने इस स्टोरी से क्या लेसन सुना और क्या समझा इस स्टोरी से? अब आज की स्टोरी का लेसन हमें सुनाएंगे शयान भाई। हमें इस स्टोरी से ये लेसन मिला है, हम किसी का हक छीन के कभी भी खुश नहीं रह सकते। वेरी गुड। तो देखा दोस्तों, आज की स्टोरी ने जो सीख हमें दी वो हमारे बच्चों ने भी सीखा और यकीनन आप लोगों ने भी इस सीख से फायदा उठाया होगा। तो हम रोज ही इसी तरीके की आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, स्टोरियां ढूंढते हैं और आपको सुनाते हैं, जिससे आपको अच्छी सी अच्छी सीख मिलती है, आपको भी, आपके बच्चों को भी, जो आपकी अमली जिंदगी आपके बच्चों की जिंदगी में इंतहाई मौसर होती है। तो प्लीज इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिएगा ताकि हम अच्छी से अच्छी मॉरल और सीख वाली कहानियां आप लोगों के लिए लाते रहें। तो चैनल को हमारे लाजमी सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मस्त सब्सक्राइब कीजिएगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।